ओके, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का है। आसान सा सोल्व करते हैं इसको। इस अंदर वाले मॉडुलस का चेंज पॉइंट है 1 पे इसको ब्रेक कर लेते हैं तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 1। और जैसे ही मैंने कहा लिमिट 0 से 1, वैसे ही x की वैल्यू चूंकि 1 से कम है तो ये क्वांटिटी निगेटिव होगी, और निगेटिव होगी तो ये मॉडुलस ओपन हो जाएगा निगेटिव के साथ। तो बेटा ये 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x का मोड ये हो जाएगा, और दूसरा पार्ट इसका रहेगा 1 से 2। अब चूंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, तो मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। और अब x कैंसिल हो जाएगा जब ये मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो -1 का मोड बचेगा, दैट इज dx ओनली। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर इसका चेंज पॉइंट है 1/2, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 0 से 1/2। अब 0 से 1/2 अगर मैं x की वैल्यू लूँगा तो आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया मॉडुलस। और फिर जब मैं इसको 1/2 से 1 लूँगा, 1/2 से 1 में ये क्वांटिटी निगेटिव होगी तो ये माइनस के साथ ओपन हो गया, तो 2x माइनस 1 ये आपका हो गया। और इसका इंटीग्रल होता है x, लिमिट 1 से 2 है। इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है, x माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू रहेंगी 0 से हाफ, और यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हाफ से 1, और यहाँ 2 माइनस 1 आ गया, दैट इज 1। इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये है आपका 1 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर ये 1/4 आया, और यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा 1, तो 1 पुट करने में ये 0 हो जाएगा, और 1/2 पुट करने में ये होगा 1/4 माइनस हाफ। 1/4 माइनस हाफ विल बी -1/4, चूंकि एक माइनस पहले से लगेगा तो ये हो जाएगा +1/4, +1/4 + 1, ये आपका आ जाएगा 1 + 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि आंसर इज बी। ओके, थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, 16 क्वेश्चन 3D का, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन होगा। एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दें, और क्वेश्चन आर मेमोरी बेस्ड। ओके, तो क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए तो क्वेश्चन है कि कोई एक प्लेन है, पास हो रहा है इन 2 पॉइंट से, और कह रहा है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन को कैसे लिखते हैं, पहले तो ये दिमाग में रख लीजिए। इस लाइन को यहाँ पे फिलहाल हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z-1/0। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्टली किस पॉइंट से पास हो रही है, 2 to 1 से, तो x - 2 y - 2 और z -1। और फिर उसके बाद ये 2 1 2 से भी पास हो रही है, तो 2 1 2 से पास करा दे, तो 2 से पास कराएंगे 2 - 2, 0 1 से पास कराए तो 1 - 2 -1, और फिर नेक्स्ट 2 है, 2 - 1 मीन्स 1। अब इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि ए बी सी जो कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे 3 2 and 0, 3 2 and 0। तो x - 2 टाइम्स ये कितना हो गया, -2, माइनस y - 2 टाइम्स दिस मच, हाउ मच, 0 -3, एंड देन प्लस z -1, z -1 तो 0, और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लिया जाए, -2x प्लस 3y प्लस 3z। अब ये देखें, ये हो गया 4 और -6 मीन्स -2 -3 मीन्स 5 इज इक्वल टू 5। तो चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो 2 3 5 क्या सेटिस्फाई करेगा, 2 3 5 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा हो जाएगा। फिर -1 1 0 जरा चेक करते हैं, तो -1 करेंगे तो ये हो गया 2, और ये हो गया 3 5, और ये 0 5 इज इक्वल टू 5। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट आ गया, ओनली 1 इज करेक्ट होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। Okay students, question number 17, again a easy question of differential equation. Differential equation is of type variable separable. Variables are very easily separable. चलिए इसको करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये इन्फॉर्मेशंस गिवन है, मुझको a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। सो वेरिएबल आराम से इजीली सेपरेट हो रहे हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। y + 1 इज इक्वल टू -cos x अपॉन 1 + sin x dx। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ln 1 + y इज इक्वल टू -ln 1 + sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, जिसकी जगह पर मैं
ln c लिख लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज़ करके लॉगरिथम की एंटी लॉग ले लिया। अब इसने y की वैल्यू आ गई यहाँ से, y इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है, ये पुट करके हम c निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 0 पर, तो ये c अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 1। सो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो कर्व आ गया y ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब हमको a निकालना है, तो a की वैल्यू पाई पर, x इक्वल टू पाई पर जो y की वैल्यू आएगी दैट विल बी a। तो ये a इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस साइन पाई दैट इज 0 माइनस 1। तो a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ही y की वैल्यू a और x की वैल्यू पाई पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है b, 1 प्लस ये x को पाई रख दिया 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस वाई एट x इक्वल टू पाई कितना है a। तो ये आ जाएगा कितना, इंटू बी, डी वाई बाई डी एक्स बी है, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई इज माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि b इज इक्वल टू 1 प्लस a। अब a की वैल्यू हमको पता है 1, तो ये b की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से a, b हो गया हमारा कितना, 1, 2। लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। 1, 2 मीन्स A ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो एक इन्वर्स का भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1। क्लियर ना। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से लिख लेते हैं इसको। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1। अब यहीं पे सोचना है, ये नहीं कि दोनों x इधर हैं तो आप इधर लगा दें साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, राइट हैंड साइड में एक x को ले जाए। तो साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। अब यहां पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y को फॉर्मूला लगा दें, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 6x इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है, a अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 3 108 एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3x और अंडर रूट में 1 माइनस 1। तो ये तो क्वेश्चन को और भी सिंपल बना दिया, वो तो जीरो ही हो गया। ये साइन इनवर्स निकल गया, बचा कितना, 6x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर। तो 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर मीन्स 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यू आई। अब इन्वर्स में बस यही ही j वाले कर लेते हैं कि हाँ चलो दो वैल्यू आई, क्रॉस चेक करना पड़ता है हमको, ये कोई एक ही वैल्यू सही होगी। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का सम मिलाकर नेगेटिव में आ रहा है एंगल, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस 1/12 प्लस 1/12 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 which have maximum value 8 at x equal to 1 and minimum value 6 at x equal to 2। तो find p of 0। मैक्सिमम वैल्यू 8 एट एक्स इक्वल टू 1 कह रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 0 होगा। और कह रहा है एक्स इक्वल टू 2 पर इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 पर भी 0 होगा। तो पी प्राइम एक्स हमने एज्यूम कर लिया इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, के कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। तो पी प्राइम एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया k टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं भूलेंगे। अब कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर वैल्यू 8 है,
तो 1 पर 8 है तो 8 इज इक्वल टू के लिया तो ये आ गया 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस सी, तो 8 इज इक्वल टू के टाइम्स 6 अगर हम एलसीएम लेंगे तो इधर हो गया 2 माइनस 9 मीन्स -7/6, 2 माइनस 7/6 प्लस सी, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू के टाइम्स 5/6 प्लस सी। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब सेकंड इक्वेशन, अब कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू 6 एट x=2, तो अब 6 इज इक्वल टू के टाइम्स 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 8/3 माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 6 और प्लस 4 प्लस सी, तो 6 इज इक्वल टू के टाइम्स ये हो गया 8/3 माइनस 2, 8/3 माइनस 2 प्लस सी, तो 6 इज इक्वल टू के टाइम्स ये आ गया 2/3 प्लस सी, तो 6 इज इक्वल टू के टाइम्स 2/3 प्लस सी, ये सेकंड इक्वेशन। अब यहां पे थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। कैसे? इसमें कह रहा है P ऑफ 0 निकालना है, तो P ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपको C निकालना है। आई थिंक ये दोनों साइमल्टेनियसली आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। सॉल्व कर लिया, इसमें C की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, इट कम्स -2। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या क्वेश्चन है, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजनरी। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 82 गिवन है, तो मॉड ऑफ अल्फा निकालना है। अगर z कोई प्योरली इमेजनरी नंबर है तो इसका मतलब वो और उसका कॉन्जुगेट का सम 0 होगा। तो z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा प्लस इसका कॉन्जुगेट z बार माइनस अल्फा बार अपॉन z बार प्लस अल्फा बार इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया z माइनस अल्फा, z बार प्लस अल्फा बार प्लस z बार माइनस अल्फा बार और z प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। z बार उधर भी z बार यानी कि 2 टाइम्स z बार। अब माइनस अल्फा z बार प्लस z अल्फा बार माइनस अल्फा अल्फा बार। अब इधर क्या आया, z बार अल्फा माइनस अल्फा बार z और माइनस अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें, माइनस अल्फा z बार माइनस अल्फा z बार और प्लस अल्फा z बार ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इसी तरह से z अल्फा बार और ये z अल्फा बार ये कैंसिल। तो अब बचा क्या, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। इट मीन्स मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मीन्स मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, 82 इज आंसर बी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।